ओके दोस्तों, माई सेल्फ विपिन कुमार दुबे। मैं आप लोगों को पीएलसी स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाऊँगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पहले तो हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि यह क्यों पढ़ा जाए, कहाँ इसका इम्पोर्टेंस है, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ इसमें इसके वेटेज हैं। इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए ताकि आपका इसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, पूरा आपका वीडियो सेशन फ्री में मिलने वाला है। आपको इसका नोट्स भी फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है, वीडियो को सेशन को शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। इतना ड्यूटी आपकी होगी, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। इस पूरे सब्जेक्ट को इजी वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। और फॉर काइंड और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, यह सब्जेक्ट यूट्यूब पर बहुत ही कम अवेलेबल है, इसलिए इस मौके को बिल्कुल ना जाने दें, बिल्कुल लूज ना करें, क्योंकि फिर से यह चांस मिलने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर, लाइक, शेयर, बस। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है आपको। हम आपको ये चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम बताएं क्या है ये, हम बताएंगे आपको क्या। इस सब्जेक्ट का नाम है पीएलसी स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, पीएलसी स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर, हम इसको आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले हम समझें कि ये सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हम पढ़ें। ठीक है, पहले हम इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे, उसके बाद जो है हम आगे की बातें समझेंगे। तो पीएलसी क्या होता है, पहले इस बात को फोकस करें। व्हाट इज़ पीएलसी? ठीक है, पीएलसी का जो फुल फॉर्म होता है वो है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी कि एक प्रकार का ये भी कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग होती है और वो लॉजिकली प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जो भी प्रोसेस है उसको लॉजिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आपका पीएलसी इज़ नथिंग सिंपली ए इंडस्ट्रियल कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसेस। ठीक है, ये जो है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग या अदर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही व्यापक मात्रा में यूज होता है। ठीक है, तो अब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में हम थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, एक जनरल आइडिया आपको देंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्री में आप जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे बहुत सारे मोटर्स लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो किस मोटर को कब स्टार्ट करना है, किस मोटर को कब ऑफ करना है, किस मोटर की स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, जो कुछ भी करना है हमें ऑटोमेटिक करना हो तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पीएलसी के द्वारा करेंगे। जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में होती हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को ये बहुत इजीली कंट्रोल कर देता है बिना किसी ह्यूमन बॉडी के। ठीक है, आपको इस मशीन से बहुत लोगों का काम आप करा सकते हैं, बहुत लोगों के जगह पे अकेला ये मशीन काम कर देता है। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के द्वारा हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे आप बोतल देखते होंगे, पानी वाला बोतल जो मार्केट में आप खरीदते हैं, आप भिन्न पर किसी भी बोतल को आप उठाएंगे एक कंपनी के, तो आप देखेंगे उसकी साइज, उसमें पानी का मेजर, सब कुछ सेम होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो आपको सोचना चाहिए, अगर ये ह्यूमन बनाएगा ज़रूर ह्यूमन एरर होगा, उसको कोई नहीं रोका जा सकता है। ये एक मशीन के द्वारा बनती है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इसका होता है, जो इसका निर्माण होता है, वो एक मशीन के द्वारा होती है, जैसे पीएलसी है। ठीक है, ये जो है प्रोग्रामिंग इसमें किया जाता है, इसमें मेमोरी होती है, उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है और फिर उस प्रोग्रामिंग के अनुसार ये आउटपुट देता है। जैसा आप प्रोग्रामिंग किए रहेंगे उसी प्रकार से इसका आउटपुट मिलता है और आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडस्ट्री में पीएलसी का बहुत व्यापक यूज है।
आपका बहुत सारे, जैसे आपके ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो गए, जैसे आपका मोटरसाइकिल है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन सारे पार्टों को पहले क्या होता है इंडस्ट्री में, कंपनियों में पहले उनका निर्माण किया जाता है, तब बाइक या ऑटोमोबाइल बनता है। पहले उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये सारे पार्ट्स कैसे बनते हैं, इसी ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा ही बनते हैं। नहीं तो अगर इंसानों द्वारा बनने इतनी गाड़ियाँ मोटर इतना जल्दी मार्केट में नहीं आ पाएंगे। समझ में आ रही बात ना। तो ये सारी मशीनों के द्वारा आज का युग क्या हो गया, बिल्कुल ऑटोमेटिक हो गया है। कल युग का मतलब होता है मशीनों का युग। अब ऐसी ऐसी मशीनें आएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बताए कि एक प्रकार का इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। ये जनरल कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट है। जनरल कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे वर्कआउट करने का, बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने का एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब मान लीजिए आपका पास कोई पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें आप देखेंगे एक्सेल शीट पे भी डाटा बना सकते हैं, एमएस वर्ड में अभी कुछ भी लिख सकते हैं, पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो गाने सुन सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, मल्टीटास्किंग वर्क आप कर सकते हैं। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। लेकिन इसके नहीं, इसको एक पर्टिकुलर वर्क होता है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्रामिंग इसके अंदर की जाती है, और यह वही काम करता है जो प्रोग्रामिंग इसके अंदर की जाती है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हमने बताया। हम बहुत कुछ बताएंगे जब इसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार पीएलसी क्या होता है इसका हमने इंट्रोडक्शन आप दिया आपके सामने। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, स्काडा। अब स्काडा को ध्यान से समझिए, स्काडा क्या होता है। पहले हम सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन के बाद हम आपको बताएंगे इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बस आपका काम है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। बस ये हम आपसे इच्छा रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे। अब दूसरा देखिए, स्काडा। स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपके अंदर बहुत तीव्र जिज्ञासा होगी कि आखिर स्काडा है क्या, ये पीएलसी से किस प्रकार डिफरेंट है, हम बताएंगे आपको। देखिए, आज के युग में स्काडा का जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। इम्पोर्टेंस रोल है हमारे फील्ड वर्क में। जैसे आपका मान लीजिए पावर प्लांट है, और पावर प्लांट में बहुत सारी डिवाइसें, युक्तियाँ लगी होती हैं। आप तो जानते ही हैं, सबका अपना अलग अलग काम होता है। तो अगर हमें सबको सुपरविज़न करना हो तो हमें बहुत सारे आदमियों की मैन पावर की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास उतने मैन पावर नहीं है तो आपका काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। मान लीजिए कि मैन पावर भी है आपके पास, अगर उसमें मान लीजिए आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो काम से बहाना करने वाले लोग हैं, वो भी रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे। तो आप करें क्या, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो जब कंपनियों में बहुत बड़ा बड़ा फील्ड वर्क होता है तो उनको निगरानी रखने के लिए, उसका सुपरविज़न करने के लिए स्काडा एक उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पे प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक आदमी बैठ करके एक कंट्रोल रूम में स्क्रीन पे पूरे फील्ड के वर्क को शो कर सकता है, वॉच कर सकता है। मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल, सुपरविज़न कर सकता है एक जगह बैठ करके, और अपने आवश्यकता के अनुसार उस प्रोसेस को कंट्रोल भी कर सकता है। जहाँ जैसी आवश्यकता हुई, मान लीजिए किसी में टरबाइन में प्रेशर कितना है, या जो भी इकोनोमाइज़र है टेम्परेचर कितना है, तो बॉयलर में किस तरह का स्टीम बन रहा है, उस स्टीम का प्रेशर क्या है, हर चीज़ स्क्रीन पे शो होगी। अगर कुछ भी डिस्टरबेंस है तो आप वहीं से कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब एक जगह से बैठ करके सुपरवाइजरी कंट्रोल संभव हो जाता है। फिर डाटा एक्विजिशन, जो भी डाटा स्क्रीन पे शो होगी आप उसको एक्विजिट भी कर सकते हैं, एक्विजाइज भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये बना करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी साइंस है, जो इसको बना करके इंजीनियरिंग में समझ लीजिए कि भूकंप ला दिया, बहुत ही क्रांति ला दिया स्काडा। अब जैसे रेलवे का सिस्टम है,
अब रेलवे में ही देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है रेलवे में, ट्रेनें कब आएंगी कब जाएंगी, प्लेटफॉर्म खाली होना चाहिए, जो उस पर गाड़ी है उसको भेजना होगा। तो आखिर इन चीज़ों को कैसे देखेंगे? जब हम देखेंगे नहीं, उनको मानेंगे नहीं, उनके मेजरमेंट को नहीं देखेंगे, तो हम कैसे ये सारी चीज़ें डिसाइड कर पाएंगे? इसीलिए जो भी पूरे रेलवे की सिस्टम है, इसको भी स्काडा के द्वारा दिखाया जाता है। स्काडा के द्वारा ही इनको देखा जाता है, उनका सुपरविज़न किया जाता है। ठीक है, कब गाड़ी कहाँ आएगी, किसको कब भेजना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़। आप एक मोबाइल में भी इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन, उसमें भी आप देखते हैं कि आपका जिस ट्रेन में बैठे हैं उसी ट्रेन का इमेज आप उसमें देखते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखते हैं कि कैसे ट्रेन मूव कर रही है। उसी तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़े स्क्रीन पे होता है, और जो भी डाटा उस पर शो होता है उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। इस प्रकार स्काडा का फुल फॉर्म बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल। एक जगह से बैठ के सुपरविजन और कंट्रोल कर सकते हैं, फिर जो भी डाटा शो हो रहा है उसको स्टोर भी कर सकते हैं, डाटा एक्विजिशन। ठीक है, स्काडा का मतलब आपको समझ में आया। बहुत जगहों पे सबसे ज़्यादा इसका व्यापक यूज देखिए पावर सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे डिफरेंट जो जनरेटिंग स्टेशन है, जो पावर को जनरेट करती हैं, वो अपनी सारी बिजली सारे पावर को देती कहाँ से हैं? इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज किया जाता है। वो ज़्यादा जितने भी पावर जनरेटिंग स्टेशन है वो अपनी पावर को पावर ग्रिड को देती है, और पावर ग्रिड ही ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसमिट करता है पावर को। तो कितनी कहाँ से कितना पावर आया, कितना पावर गया, कहाँ से पावर कहाँ फेल हो गया, ग्रिड कहाँ फेल हो गई, जैसे पूरी जानकारी आपको स्काडा द्वारा संभव हो जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको आशा करते हैं बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। स्काडा क्या है पावर सिस्टम में, तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा यूज है स्काडा का। तो पीएलसी क्या है, स्काडा क्या है, समझ में आ गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, माइक्रो कंट्रोलर। देखिए हम जो यहाँ माइक्रो कंट्रोलर की स्टडी करेंगे वो होगी MCS सीरीज 51 का मतलब 8051, ये सीरीज़ का नाम है। ठीक है, ये जो सीरीज होती है, जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होंगे 8085, 8086, वैसे भी माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज है 8051। हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे। तो आपके अंदर तुरंत जिज्ञासा होगी कि अरे माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इनका क्या मतलब है, माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब है, माइक्रो कंट्रोलर का क्या मतलब है। इनके नाम में चेंजिंग तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है जानने की इच्छा होगी। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे माइक्रो कंट्रोलर में जो भी पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं, मेमोरी लगी होती है, प्रोसेसर लगा होता है, यानी कि पूरा एक सिस्टम होता है माइक्रो कंट्रोलर। इसमें किसी बाहरी चीज़ को जोड़ने या हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑपरेट करने के लिए मान लीजिए हमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस लगा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें ऑलरेडी फिट होती हैं, आपको बाहर से फिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए बाहर से चीज़ों को फिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, वो सिंपल एक प्रोसेसर है। जैसे आपका एक सिंपल हार्ट को अपने हम शरीर में लगा दिया तो पूरी बॉडी बन गई, तो पूरी बॉडी और वो हार्ट सहित पूरा आपका माइक्रो कंट्रोलर हो गया। लेकिन हार्ट अगर अलग हो जाए तो जब तक उसको किसी बॉडी में फिट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। सेम प्रोसेसर का जो आप माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं उसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोग्रामिंग ये सारी चीज़ें आपको बाहर से ऐड करनी पड़ती है, तब वो वर्कआउट करता है। इसमें सब कुछ पहले ही से व्यवस्थित होता है माइक्रो कंट्रोलर में। इसका मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वह एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है, कोई मान लीजिए हमारी आवश्यकता है, कोई विशेष काम है, उस काम को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक करने के लिए, टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसका निर्माण किया गया है। जैसे आप देखिए, जैसे बैंकों में क्या होता है, मान लीजिए आपको पैसे की आवश्यकता हुई तो आप काम कर रहे हैं पर डे, संडे को बैंक बंद होता है, आप उसके लिए छुट्टी लेंगे, बैंक में जाएंगे, पर्ची भरेंगे, फिर लाइन लगाएंगे, आपका समय आएगा तब आपको पैसा मिलेगा, फिर आप घर आएंगे, पूरा दिन ख़त्म। तो ऐसे देखा गया बैंक के कर्मचारियों का भी बर्डन बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में देखा गया कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है
जिससे हम लोग चलते फिरते कहीं भी पैसे निकाल लें, तब सोचा गया क्या, एक एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में हम ऐसा कर सकते हैं। तो पूरा एटीएम मशीन बनाया गया, उसमें एक कार्ड आपको दिया गया, उस कार्ड में एक चिप होता है, उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो पूरा जो एक सिस्टम बना, उसी सिस्टम को, उसी में क्या यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर ऐसे ही सिस्टम में यूज किया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए रिमोट कंट्रोल हो गया, रोबोट हो गए, रोबोटिक्स हो गए, पूरा रोबोटिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ही होती हैं। कोई पर्टिकुलर वर्क अगर आपको कराना है तो उसके लिए जो डिवाइस आप बनाते हैं उसी में माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। समझ गए ना? तो माइक्रो कंट्रोलर एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करता है। स्काडा फील्ड में जो भी वर्क होता है उसका केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। इसका मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है। और पीएलसी या इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस प्रकार से इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। इस पूरे सब्जेक्ट में हम इन्हीं के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। पहला यूनिट पीएलसी का होगा, दूसरा यूनिट माइक्रो कंट्रोलर का होगा, तीसरा यूनिट स्काडा का होगा। इसका बहुत ही समझ लीजिए कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में जाते हैं, अगर आपको इसके ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो उसका आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आज के समय में हर कंपनियां ऑटोमेशन लाना चाह रही हैं, क्योंकि बहुत फ़ायदा है। आउटपुट कम समय में मैक्सिमम मिलता है। बहुत ज़्यादा जो भी मटेरियल वो बनाना चाह रही है उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत कम समय में, बहुत कम लागत में हो जाती है। तो क्यों बहुत ज़्यादा वो लेबर को रखेगी? तो हर कंपनियां ऑटोमेशन ही चाह रही हैं। तो ये सब्जेक्ट आपकी इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कहीं इसका ट्रेनिंग करने का चांस मिलता है तो ज़रूर ट्रेनिंग करिए, सर्टिफिकेट लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आज के समय में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चे, उस एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आई उसको फिर से वीडियो को बैक करके समझिएगा। आज की डिजिटल के समय में यही तो सबसे बहुत अच्छा है, जो डिजिटल आपका स्टडी होती है उससे आप चीज़ों को फिर से देख सकते हैं। मान लीजिए कि बरसात हो गई या आपका तबीयत ख़राब हो गया, आप कोचिंग नहीं जा पाए, तो डिजिटल है, अगर डिजिटल वीडियो आपके पास है तब भी आप उसको फिर से देख सकते हैं। तो समझ लीजिए आज के समय में डिजिटल जो पढ़ाई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा होना भी चाहिए। हमारी बातें आपको ज़रूर समझ में आ रही होंगी। तो ये समझ लीजिए कि ये जो सेशन चलेगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, पीएलसी। और पीएलसी का जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। पहले इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर पीएलसी का, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम होगा आपका क्या, इंट्रोडक्शन। पीएलसी का देखिए बहुत ज़्यादा इसकी कहानी नहीं बताएंगे। कहानी तो आप पढ़ सकते हैं बुक से, कहानी बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वो तो जब टाइम पास करना होता है तब कहानी बताई जाती है। बस सिंपल हम इसको बताते हैं कि पीएलसी का आविष्कार डी मोरले ने 1904 ईस्वी में किया था।
क्यों किया था, कैसे किया था, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। लेकिन बनाया कौन था, किस समय बनाया था, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर अब देखिए पीएलसी होता क्या है, इसको अगर एक्सप्लेन करना हो, इसके बारे में कुछ लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे उसको ध्यान से देखिए। पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो इंडस्ट्री में होने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। पीएलसी क्या है? एक प्रकार का इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो इंडस्ट्री में होने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये सिंपल लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इसका डेफिनेशन बता सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन कंपनी कर रही है, जैसे मान लीजिए चिप्स की पैकेट की या पानी की बोतल की या ऑटोमोबाइल के पार्ट्स की, जिसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उत्पादन कर रही है, उस उत्पादन के प्रोसेस को पीएलसी क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक ऐसी डिवाइस है या इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह इसमें भी सारे पार्ट्स होते हैं, सब कुछ होता है, बस एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक साथ एक ही काम करेगी। मान लीजिए कि हमने पीएलसी का यूज कर रहे हैं मोटरों को कंट्रोल करने के लिए, तो मोटर को ही कंट्रोल करेगी, ठीक है। एक साथ कई मोटरों को कंट्रोल कर सकती है। तो पीएलसी क्या है ये आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बताने जा रहे हैं कि पीएलसी के क्या लाभ हैं, पीएलसी के क्या हानियां हैं। पीएलसी के लाभ और हानियां को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पीएलसी के क्या एडवांटेज हैं, उसको मैं आपके सामने ही रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आपका लिए ये वीडियो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके यूट्यूब पर बहुत कम लेक्चर मिलेंगे पीएलसी के, इसलिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं क्या एडवांटेज ऑफ पीएलसी। एडवांटेज ऑफ पीएलसी, इसको हम कहते हैं पीएलसी के लाभ। लाभ तो इतने हैं हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इन लाभों में जो सबसे ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले कंट्रोलिंग ऑफ मल्टीपल मशीन्स। इसको हिंदी में कहेंगे क्या कि बहुत मोटरों का एक साथ कंट्रोल, बहुत से मशीनों का एक साथ कंट्रोल। देखिए ये इसका पहला एडवांटेज है कि मान लीजिए कि बहुत सारी मोटरें इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रही हैं, चल रही हैं, तो उनको ये आसानी से क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। जो भी इंस्ट्रक्शन के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा उनको ऑटोमेटिक बंद करना, ऑटोमेटिक ऑफ ऑन करना, फिर उनकी स्पीड को बढ़ाना घटाना एक साथ कर सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कंट्रोलिंग ऑफ मल्टीपल मशीन, बहुत सारी मशीनों को एक साथ कंट्रोल करना इसका काम है। फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगा, उसमें इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से लिखा है, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा लाभ क्या है इसका? फास्ट रिस्पांस। इसका दूसरा लाभ है फास्ट रिस्पांस, मतलब इसको हम कह सकते हैं तीव्र प्रत्युत्तर। तीव्र प्रत्युत्तर इसको हिंदी में लिख सकते हैं तीव्र प्रत्युत्तर। जैसे आपने रिस्पॉन्स किया, मान लीजिए आपने प्रोसेस किया, आपने कमांड दिया कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, बढ़ाना है, घटाना है, कब क्या करना है,
इस रिस्पॉन्स को बहुत फास्ट वर्क करती है पीएलसी, तो इसलिए स्पीड कह सकते हैं, स्पीड भी इसकी बहुत फास्ट होती है, इसका रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट होता है, आउटपुट को बहुत फास्ट कंट्रोल करता है ये। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं फास्ट स्पीड, लिख सकते हैं फास्ट रिस्पॉन्ड, या आप लिख सकते हैं फास्ट रिस्पॉन्स या फास्ट स्पीड। इसकी जो स्पीड होती है क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। ठीक, तीसरा क्या हो सकता है, लो इनिशियल और मेंटेनेंस कास्ट। इसको लिख सकते हैं कम प्रारंभिक तथा अनुरक्षण कीमत। जो हिंदी वाले हैं भाई हिंदी में समझें, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में समझें, इसलिए दोनों भाषा हम इसमें लिख दिए हैं। लो इनिशियल और मेंटेनेंस कास्ट, इसका जो प्रारंभिक कीमत होती है और इसका जो मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, छोटी सी डिवाइस है बहुत कम आती है। अगर कोई काम आपको मैन पावर से कराना है उसके कंपैरिजन में इसका कास्ट, मेंटेनेंस कास्ट क्या होता है, कम होता है। तो ये हो गया। इसके बाद चौथा इसका जो एडवांटेज है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब, इसको भी हिंदी में यही चीज़ लिखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे जो भी वर्कआउट कर रहा है उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, उसका आप पूरे स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही हैं उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसका आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन में भी इसका एक रोल होता है। मतलब पीएलसी के द्वारा जो भी आउटपुट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी फंक्शन किया जा रहा है, उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। इसीलिए इसके एक एडवांटेज में डॉक्यूमेंटेशन भी आता है। फिर एक अगला होता है बेस्ट या बेटर कम्युनिकेशन। इसको कह सकते हैं अच्छा तालमेल। इसका क्या मतलब है, जैसे जो भी इसका पेरिफेरल डिवाइस हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, उनका इसके साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है। ऐसा नहीं जो इंस्ट्रक्शन इसको देना है, स्पीड बढ़ने का इंस्ट्रक्शन और वो दे रहा है आउटपुट को तो स्पीड घट जाए, ऐसा नहीं होता है। जो जैसा कहता है, जैसा इंस्ट्रक्शन पीएलसी आउटपुट को देता है, आउटपुट वैसे ही कंट्रोल होती है। तो बेटर कम्युनिकेशन होता है इसमें। ये मैन पावर में ऐसा होता है। मैन पावर में अगर आदमी थका हुआ है, आप कह रहे हैं ये काम करो, अगर नहीं करेंगे करके हट जाएगा, या करेगा भी तो बिना मन से करेगा। लेकिन मशीन है, प्रोग्रामिंग है, उसको तो कुछ करना नहीं है, जैसे प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक हो जाना है। तो इसीलिए मशीनों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रही हैं कंपनियां। तो बेटर कम्युनिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, बेटर कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम, इसका देखिए सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि सुरक्षा प्रणाली इसका जो होता है वो भी बहुत बेस्ट होता है। इसमें सिक्योरिटी भी लगाई जाती है। जैसे कंप्यूटर में हर कोई आपका कंप्यूटर ना खोल पाए तब क्या करते हैं, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम आप पासवर्ड वगैरह लगाते हैं ना, तो सेम पीएलसी में भी होता है। हर कोई जो ऑपरेटर है, जो मालिक है, वही उसको खोल सकता है, हर कोई ना खोल पाए, इसलिए इसमें सिक्योरिटी सिस्टम भी होती है। फिर इसके साथ साथ और क्या एडवांटेज हैं, और एडवांटेज आपके हो सकते हैं क्या, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। ये तो ऑप्शनल है, लेकिन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डाउनलोडिंग या अपलोडिंग। ये क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग, इसको पहले आप समझिए। डाउनलोडिंग होता है जब हम डाटा बड़े सर्वर से छोटे सर्वर पर लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। अपलोडिंग क्या होता है, जब डाटा छोटे सर्वर से बड़े सर्वर पर ले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। जैसे मान लीजिए आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, तो क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग, क्योंकि बड़े सर्वर से आप छोटे सर्वर में डाटा को ला रहे हैं।
लेकिन अगर हम जो वीडियो बना रहे हैं उसको जब हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो उसको बोलेंगे अपलोडिंग, क्योंकि यूट्यूब बड़ा सर्वर है और हम छोटे सर्वर से बड़े सर्वर पे डाटा ले जा रहे हैं, तो होगा क्या होगा, वो अपलोडिंग होगा। तो इस प्रकार हम जो पीएलसी में मेमोरी है उसमें डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं, उससे डाटा अपलोड भी कर सकते हैं। इस तरह के लाभ हम ले सकते हैं पीएलसी के द्वारा। तो ये सारे तो थे पीएलसी के एडवांटेज। ऐसे ही नहीं बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने बताया, नोट्स में सब लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा हुआ है। इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे मशीनों को इजीली कंट्रोल कर सकता है। इसका रिस्पांस, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। इसका इनिशियल मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसके द्वारा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। इसका कम्युनिकेशन बेटर होता है पेरिफेरल डिवाइस के साथ। जो कुछ भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिर इसमें सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है और इसमें डाउनलोडिंग अपलोडिंग का भी एडवांटेज होता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो हमने आपको बताए, ये सारे आपने बताए पीएलसी के एडवांटेज। केवल एडवांटेज नहीं, पीएलसी के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों साथ में रहेंगे। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये सब एक दूसरे के साथ होते हैं। ये कभी जो है हट नहीं सकते। तो अगर बहुत सारा लाभ है तो कुछ हानियां हैं। सबसे पहली हानि तो बतानी नहीं, आपको समझ सकते हैं कि जहां 100 मैन पावर मिल करके किसी काम को एग्जीक्यूट कर रहे थे, ये अकेला कर देगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई क्या, बेरोज़गारी की। अब 100 आदमी बेरोज़गार हो गए। अब कंबाइन मशीन आ रही है, वो एक ही बार कितनी ज़्यादा खेतों को काट दे रही है, वहाँ लेबरों का काम ख़त्म, उनका क्या अनएम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर ही दिया ना। तो सबसे पहला हानि तो वही हो गया कि वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। दूसरी चीज़, अभी तो नया मशीनें बन के आई हैं पीएलसी वगैरह, फिर उसके जो कारीगर हैं वो भी बहुत कम हैं। तो अगर कोई फॉल्ट होता है तो कारीगर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हानियाँ भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उनका एक अलग लेक्चर में हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, इसकी हानियों। तो लाभ और हानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो पीएलसी में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि पीएलसी क्या है, पीएलसी के बारे में बताइए, साथ ही साथ इसके लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पॉइंट आउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी। व्हाट इज पीएलसी? पॉइंट आउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी क्या है, पीएलसी के लाभ और हानि के पॉइंट्स को लिखिए। इस प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन बना करके। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएलसी की क्या हानियां होती हैं। हानियां भी कुछ होती हैं, मैंने बताया ही है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पीएलसी के हानियों के साथ।